मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग जनजातीय आंदोलन विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपको बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसके बारे में हमने जाना बिरसा मुंडा कौन थे, उनका जन्म क्या हुआ था, किस प्रकार के आंदोलन किए थे, अंग्रेजों और सेठ साहूकारों की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने किस प्रकार आंदोलन किया और आंदोलन कहाँ तक सफल रही, किस तरह उन्होंने अपने जनजातीय समाज को एकत्रित किया, एकता के सूत्र में बांधा और अंग्रेजों के खिलाफ या जो भी महाजन थे, सेठ साहूकार थे, उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह की भावना जागृत की और विद्रोह किया, आंदोलन किया। इसके बाद अगला आप लोगों को विद्रोह है उत्तर पूर्व भारत में जेलियांगरोंग। उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व राज्य से नागालैंड, त्रिपुरा, असम, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी चूंकि ये आदिवासी क्षेत्र थे, जनजातीय क्षेत्रों का एक बड़ा विशाल क्षेत्र में जनजातीय समूह समाज के लोग रहते थे, तो इन क्षेत्रों में भी एक विद्रोह हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह हुआ था, जिसका नाम था जेलियांगरोंग विद्रोह। ये आपको उत्तर पूर्व अंग्रेजों, जो उत्तर पूर्व क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा जो भी शासन अपनाई जाती थी, उसके खिलाफ वहां के जो नागा जनजाति थे, नागालैंड, कोहिमा, जो त्रिपुरा, तो वहां की नागा जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी सरकार के उस अवज्ञा करने के लिए, आज्ञा को, उसके कानून के विरोध में, उसके लगान के विरोध में उन्होंने जो आंदोलन किया, जो विद्रोह किया, उसे जेलियांगरोंग विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। सन 1891 ईस्वी में जब मणिपुर के युवराज, जब मणिपुर के जो राजा थे, युवराज थे टिकेंद्रजीत सिंह, उनका नाम था टिकेंद्रजीत सिंह, को जब अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, तो नागा जनजाति का जो विद्रोह था ये और तेजी से फैल गया, ये और तेजी से फैल गया। मणिपुर में जेमेई, लियांगमेई एवं रांगमेई नामक जनजाति, जो नागा जनजाति थी, उसकी बहुलता थी, यानी इन जातियों की वहां पर सबसे अधिक संख्या थी। राजनैतिक एकता, सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ को बाहर खदेड़ना या धार्मिक जो कुरीतियां थी, धार्मिक जो सुधार थे, उसके लिए जादोनांग नामक एक नागा जो था नेता, रंगमेई जनजाति के नेता जो थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह में सबसे आगे आए, उन्हीं के द्वारा इस विद्रोह की कड़ी बनाई गई और सर्वप्रथम जन आंदोलन में इन तीन जातियों में एकता स्थापित की। इन तीन जो जनजाति थे उनमें एकता स्थापित की और अंग्रेज और गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने के लिए एक राजनैतिक कार्यक्रम बनाया, यानी किस प्रकार से अंग्रेजों या जो बाहर के घुसपैठिए हैं, जो गैर आदिवासी हैं, जो यहाँ पर सेठ साहूकार के रूप में थे, उनको कैसे बाहर किया जाए, ये सारे कार्यक्रम उन्होंने बनाए। आगे चलकर ये आंदोलन आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था महात्मा गांधी का, उसके साथ ये जुड़ गया। जादोनांग ने अपनी 13 वर्षीय बहन, जादोनांग ने, जो जादोनांग नेता था, इन तीनों जो जनजाति थे, वो तीनों जनजातियों को मिलाकर उसका एक कार्यक्रम बनाया, राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। उसकी एक चचेरी बहन थी 13 वर्षीय गिंडालियू, उसका नाम था गिंडालियू। उसने, जादोनांग ने गिंडालियू के साथ मिलकर एक भूमिगत, एक मतलब गुप्त आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना की। अंग्रेजों के खिलाफ उसने अपने चचेरी बहन गिंडालियू के साथ मिलकर एक योजना बनाई और वहां नागा राज्य की स्थापना की और इसमें जादोनांग को काफी सफलता मिली। इसमें जादोनांग को काफी सफलता मिली। उन्होंने तीनों जनजाति के लोगों को एक सूत्र में बांध दिया, एकता के सूत्र में बांध दिया। लेकिन अंग्रेजी जो सरकार थी, उसको इस योजना की भनक मिल गई, इस सम्मेलन की भनक मिल गई, इस सभा की बैठक और इस तरह की उन लोगों को भनक मिल गई, पता चल गया। तो उन्होंने एक हत्या का आरोप लगाकर जादोनांग को, एक हत्या का आरोप लगाकर जादोनांग को 29 अगस्त 1929 को
जादू नान को एक हत्या के मामले में उन्होंने उसको फांसी दे दी। लेकिन फिर भी ये जनजातीय जो आंदोलन था, जो विद्रोह था, वो थमा नहीं, वो रुका नहीं। और आगे चल के जो उसकी चचेरी बहन थी गिंडालियू, उसने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। वो आंदोलन करने में सफल होते चले गए। उसने अंग्रेजों के जो दमनकारी कानून थे, जो नागा जाति को दमन या इन जनजातियों को दमन के लिए लगाई थी उसने सेना, उसके विरोध में ये आंदोलन होते रहे इन जनजातियों द्वारा। और ये आंदोलन धीरे धीरे आपको भारत का जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके साथ ये आंदोलन जुड़ गया। यानी गिंडाली जो थी, उसको भी 1932 में उसको जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने पकड़कर। लेकिन 1947 के बाद, 1947 की आजादी में जो थी, उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये आंदोलन को गिंडाली जोड़ने में सफल रही। यानी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये आंदोलन जुड़ गया और ये आंदोलन और उग्र रूप हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जो जनजातीय थी, उनका आंदोलन थमा नहीं, उनका आंदोलन लगातार होते रहा। उनको हर तरह की आरक्षण की व्यवस्था की गई, हर तरह का व्यवस्था की गई। जनजातियों के लोग जो थे, उनको उनके आवश्यक चीजों के लिए भारत सरकार द्वारा व्यवस्था की गई। लेकिन फिर भी जनजातीय जो आंदोलन थे, जनजातीय जो लोग थे, जो समाज के लोग थे, उनमें विद्रोह होता रहा और ये थमा नहीं। और नागा जनजाति जी किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति जो थी उन लोग की, उसको पहचान बनाना चाहती थी। यानी अपनी संस्कृति को वो लोग जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए हमेशा वो लोग आंदोलन करते रहते थे। अंततः भारत सरकार ने बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को उसने अलग राज्य नागालैंड की स्थापना की। इस विद्रोह से तंग आकर भारत सरकार ने बाध्य होकर 1963 में 1 दिसंबर 1963 में अलग राज्य नागालैंड की स्थापना की। संविधान में उत्तर पूर्व के राज्यों जो थे, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, इन क्षेत्रों में नई तरह की व्यवस्था की गई, एक विशेष व्यवस्था की गई, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया इन लोगों को, विशेष वहां पर विकास के काम किए गए। और आंतरिक जो मामले थे इन क्षेत्रों के लोगों के, जो अपने मामले थे, उनमें उनको अपना स्वायत्तता प्रदान की गई। यानी अपना स्वयं की इच्छा उस पर प्रदान की गई, अपना स्वयं का निर्णय ले सकते हैं अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार। उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया गया भारत सरकार के द्वारा। उनको वो अधिकार दिया गया कि आप इसको देख सकते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि संसद द्वारा कोई भी पारित कानून, जब संसद में कोई कानून बनता है, तो वो इन क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वहां की एक विशेष मंत्रिमंडल की जो समिति होती है, विधानमंडल की एक समिति होती है, जो इसको खुद अनुमोदित ना करे, तब तक संसद द्वारा बनाए गए कानून वहां पर लागू नहीं होता है। तो इस तरह की विशेषाधिकार उनको मिला। तो इस तरह नागालैंड, त्रिपुरा, असम, इन क्षेत्रों का नया क्षेत्र है, नए जनजातीय क्षेत्र के रूप में जाना गया, उनको विशेषाधिकार दिया गया। इसी प्रकार भारत में भी, बिहार में भी जो थे संथाल या छोटा नागपुर के जो जनजातीय विद्रोह थे, वो भी थमा नहीं था। आजादी के बाद भी बहुत सालों तक वो विद्रोह होता रहा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस तरह के विद्रोह होते रहे। और अंततः वो लोग अपने अलग क्षेत्र के रूप में मांग करने लगे। और 1 दिसंबर 2000 में एक अलग राज्य बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया गया। यानी झारखंड जो जनजातीय संथाल समूह के थे, उन लोगों को एक अलग राज्य झारखंड घोषित कर दिया गया। तो इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की गई। और ये जितने भी जनजातीय आंदोलन थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली विद्रोह के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि इतने छोटे स्तर पर, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, जिसके पास आवश्यक उस तरह के औजार नहीं थे, अस्त्र शस्त्र नहीं थे,
जो जंगलों में रहते थे, जिनको रहन सहन काफी हम लोग से अलग था, जिनका भाषा बोली सब अलग थी, उन लोगों ने भी अंग्रेजों के दमनकारी कानून को जाना, अंग्रेजों के लगान को जाना, सेठ साहूजन जो साहूकार थे, महाजन, उन लोगों के बारे में जाना, उन लोगों की दमनकारी कानून की नीतियों के बारे में जाना, और उनको यहाँ से भगाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया। तो भारतीय आंदोलन में, भारतीय अगर स्वतंत्रता आंदोलन भी देखा जाए तो उसमें महत्वपूर्ण ये भूमिका थी। ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया, ये लेसन आप लोगों का समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे, और प्रश्न उत्तर में आपको और जितनी जानकारी होगा उतना हम देंगे। अगर इतने वीडियो देखने के बाद अगर किताब आपके पास है, तो अगर कोई प्रश्न उत्तर आपसे बनता है प्रश्न, तो उसका आंसर जो होता है उत्तर अपने खुद देखकर किताब से लिख सकते हैं, नोटबुक में समझ सकते हैं, उससे आपको ज्यादा और समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।